Hello friends, this is Amnish and this is a continuation of trigonometric series. In the previous lecture, we discussed some problem and discuss IIT की नजर heading. In this lecture, we are going to discuss some problem based on IIT की नजर and the question and the result which I learned yesterday is sin theta, sin 60 minus theta and sin 60 plus theta is equal to 1 by 4 sin 3 theta. And the second one is cos theta, cos 60 minus theta and cos 60 plus theta, that is equal to 1 by 4 cos 3 theta. But in the case of tan theta, that is equal to tan theta into tan 60 minus theta into tan 60 plus theta is equal to tan 3 theta only. So let's begin. देखो क्वेश्चन क्या है, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री. ठीक है? यस सर. देखो अगर कल का तुम लोग का लेक्चर का फॉर्मूला याद हो तो हम लोग पढ़े क्या थे, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा. ठीक है? तो यहां से मिलाओ. अच्छा तुम लोग बताओ मुझे थीटा कितना इधर. अरे थीटा देखो 10 ये 60 माइनस थीटा होगा, है क्या 50. क्या ये 60 प्लस थीटा है? Yes. बिकॉज वी नो दैट थीटा इक्वल टू 10 डिग्री एंड 60 माइनस 10 दैट इक्वल टू 50 एंड 60 प्लस 10 इक्वल टू 70. तो अब इसका आंसर बोलो. हाफ 1 बाई 4 साइन 30 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होता है 1 बाई 4 साइन 3 थीटा और ये थीटा इज 10 डिग्री तो 3 इंटू 10 इक्वल टू 30. अच्छा 1 बाई 4 साइन 30 वैल्यू बोलो 1/2 दैट इक्वल टू 1 बाई 8. समझ में आया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने चला हूं, उसको देख लो. tan 6 डिग्री, सॉरी tan 6 डिग्री, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री. देखो इस क्वेश्चन को देखो, tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री. ये अगर एब्रुप्टली ये सडनली क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया तो तुम्हारा पहली बात तो यहां दिमाग काम करना बंद कर देगा कि यहां पे ऐसा कुछ हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 60 थीटा 60 माइनस थीटा. तो रिकॉल करने का क्या तरीका है? देखो सारे tan में, उसमें सारे साइन में थे, या फिर पूरा कॉस में रहेगा और मल्टीपल रहेगा बीच में. तो बताओ इधर थीटा कितना है? 6 है सर जी. 6. तो 60 प्लस थीटा कितना होगा? 66. अरे यार इसको कंपेयर करो तुम. tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 plus sin 60 प्लस थीटा. तो थीटा क्या आया? 6 ही तो आया. Yes sir, 6. 60 माइनस थीटा कितना होना चाहिए था यहाँ के लिए? 60 minus theta sir. फिर 54 54 हो जाए. है 60 प्लस थीटा कितना होना चाहिए? 66. है क्या? नहीं. अबे 66 ये ना हाँ मतलब हाँ. है ना. कौन नहीं है? 54. 54 नहीं है. 54 नहीं है सर. अच्छा क्या और एक ज्यादा है सर. 54 नहीं है, हम इसको दे सकते हैं? हाँ. दे सकते हैं नहीं? जैसे दे सकते हैं तो लेना भी पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाएगी. तो मैं कहा कि मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 54 एंड डिवाइड बाय 54 कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? tan 6 डिग्री, tan 54 डिग्री डिवाइड में tan 54 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan लिख सकते हैं. अच्छा क्या ये सिस्टम हो गया? इसका आंसर बोलो. tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा कितना होता है? tan 3 थीटा. तो tan 3 थीटा बोलो. tan 3 थीटा मतलब 3 6 18 डिग्री. क्लियर हुआ? बचा कौन काम? ये बचा ना tan 42 डिग्री और ये कितना? tan 78 डिग्री. tan 78 डिग्री और डिवाइड में 42. tan 54. Yes sir, 54.
ध्यान से देखो ना, इधर थीटा कितना, ये क्या फिर 10 10 10 मल्टीपल Yes, sir. है, इधर थीटा कितना है 18 18, तो अगर थीटा 18 60 माइनस थीटा कितना होना चाहिए, 42 सही है। क्या है 60 प्लस थीटा कितना होना चाहिए, 78 सही है। सही है। तो बताओ इसमें लगा सकता हूँ, Yes. तो बताओ क्या ये मेरा tan 3 थीटा, tan 3 थीटा मतलब 54, तो 54 बाय 54 कितना है, समझ में आया? तो यदि इस क्वेश्चन को सीखेंगे कैसे कि हमारे पास जो भी जानकारी नहीं होगी जिसके बारे में, उसको हम उस जानकारी को यहाँ पे पुट करेंगे और उसी से उसको ले भी लेंगे। जैसे प्लस का 2 चाहिए तो हम प्लस का 2 जोड़ के माइनस प्लस का 2 घटा देते हैं। अब कहोगे सर प्लस का 2 कैसे घटाते हैं, तो माइनस का प्लस प्लस इन ब्रैकेट में -2 होता है। अच्छा, अगर मल्टीपल में चाहिए तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। पर बेस मैं तुम लोग को दे रहा हूं cos 10 डिग्री, cos 10 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 70 डिग्री। चलो सब पहले सब लोग बताओ थीटा कितना है, थीटा सभी 10 है 10 है। तो सीरीज कैसे चलनी चाहिए, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा। Yes, sir. cos 60 प्लस थीटा मतलब 60 प्लस 10 सही 70, इसमें लोचा है। हमें cos 50 तो 50 लिखा, cos 50 upon cos 50 10 डिवाइड मल्टीप्लाई करा cos 50 50 अपॉन cos 50 अपॉन हाँ इनटू cos 70 into cos 50 ये किसका आंसर बोलो, इसका cos 1/4 1/4 cos 3 थीटा यानी कि cos 30 cos 30 मतलब yes sir √3/2 √3/2 इंटू cos 40 अपॉन cos Cos 70 70 cos 50 Yes, sir सॉरी cos 50। अच्छा cos अच्छा ये तो ये कितना हो गया √3/8 yes sir cos 50 क्या लिखूं मैं इसको, 90 माइनस थीटा मतलब फिर कितना आ जाएगा sin 40 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा करोगे ना 60 माइनस थीटा tan theta tan 40 degree cot 40 डिग्री। yes sir yes sir ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाने चल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझ में देखो। कभी भी अगर जैसे √x² लिखा है तो इसका आंसर बोलो x। अब से मत लिखना ऐसे, प्लस माइनस x ऐसे लिखना ही ना, तुम लोग लिखोगे हमेशा mod x। क्या लिखोगे, mod x रूट के अंदर स्क्वायर आया तो कैसे निकलेगा Mod x। और mod x को खोलने के कितने तरीके भैया, 2 तरीके होते तो 3 है, मैं तीनों डिस्कस कर देता हूं। देखो अगर ये x लेस देन 0 हुआ मतलब x निगेटिव हुआ तो ये मॉड तुरंत इसको निगेटिव बाहर निकालेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे जब मॉड x पढ़ रहे थे मैं कहा था इफ x इज लेस देन 0 देन इट गिव -x, तो ये -x निकाल देगा। अगर x 0 हुआ तो 0 निकाल देगा, अगर x पॉजिटिव हुआ तो एज इट इज निकाल देगा। क्लियर है, समझ में आया? तो बताओ एक बार, एक्स स्क्वायर के ऊपर कभी भी अगर रूट से हटाते हो तुम तो ये मॉड x हमेशा आएगा। फिर मॉड इस x का लाइसेंस चेक करेगा, क्या चेक करेगा, लाइसेंस कि तू निगेटिव है कि तू पॉजिटिव। अगर निगेटिव है तो निगेटिव की तरह निकालेगा, अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज निकालेगा। ठीक है, मॉड जब भी जब स्क्वायर से तुम रूट हटाओगे या कैंसिल करोगे तो कैसा हमेशा आएगा, मॉड। और मॉड क्या चेक करेगा, लाइसेंस। किसका लाइसेंस, पॉजिटिव नेगेटिव जो अंदर होगी क्वांटिटी कि तू कहां से आया है और तू पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि क्या है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट हैशटैग करके नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए एक एंगल है 340 डिग्री, कितना है 340 डिग्री, तो प्रूव दैट, क्या करो, प्रूव दैट करो 2 sin a/2 is equal to under root 1 minus sin a minus under root 1 plus sin a। ठीक है, ये क्वेश्चन जो उठाया गया है ये आपके कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्ड कर देगा। जो जो चीज आज तक आप लोगों ने मैथमेटिक्स में नहीं अप्लाई की होगी वो सारी चीज यहां पे अप्लाई हो जाएगी। आप इसको नॉर्मल ढंग से करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे लगा वो आपके समझ में तभी आएगा जब इसका पूर्ण सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहली बात ये मुझे बताओ, क्या तुम इस रूट से मुझे बाहर निकाल सकते हो? यस सर। कैसे, इज इक्वल टू कॉस a/2 माइनस साइन a/2 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। 1 माइनस साइन 2 थीटा बताओ इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू
साइन थीटा स्क्वायर 1 इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस तो सर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आंसर क्या आया, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। अगर यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा की जगह थीटा हो जाए तो थीटा हो जाएगा सर जी, बटे में हो जाएगा। हाँ, तो बोलो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम लोग याद क्यों नहीं कर रहे जी। 1 प्लस साइन ए का बोलो। हाँ बोलो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट लोग क्यों भूल जाते हो यार, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्वल टू क्या आया, इसको लिखो अंडर रूट कॉस थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 का होल होल स्क्वायर माइनस का अंडर रूट, ये बोलो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। थीटा यहाँ पर ये है। हाँ थीटा यहाँ पे है, सॉरी सॉरी, चलो मैं थीटा ही कर देता हूं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं थीटा ले लेता हूं क्योंकि एक्चुअली थीटा में दिन भर काउंट करते रहो। इक्वल टू हमको ये लाना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर है, यस सर ये रूट है, हाँ तो जब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या आएगा, प्लस या माइनस है पहले मॉड आएगा। यस सर कौन आएगा, मॉड। तो क्या आ जाएगा, मॉड कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। वेरी गुड। माइनस इधर भी क्या आएगा, कॉस थीटा बाई 2 मॉड। तुम लोग गलती ना करो, मॉड प्लस प्लस, साइन थीटा बाई 2 मॉड। ठीक है। यस सर अब मॉड क्या चेक करेगा इनका, लाइसेंस। 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 अच्छा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 कहां से आए हैं, ये कहां से आएंगे, 4 क्वाड्रेंट है। कितने क्वाड्रेंट है, ये किस क्वाड्रेंट से है, सर जी एस थीटा 340 है। 340 को जब 2 से कैंसिल करोगे कितना आएगा, ये आएगा 170। 170 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, यदि पता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। सेकंड में कॉस नेगेटिव होगा, वो जो होगा अपन लोग देखेंगे। ये चीज समझ में आई। अच्छा ठीक है, आई ना। अब यहां पे देखो, अब ये मॉड जो है इनका क्या चेक करेगा, लाइसेंस चेक करेगा कि भाई कहां से आया। अगर ये कॉस थीटा बड़ा हुआ और साइन थीटा छोटा हुआ तो बताओ ये मॉड पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि ये बड़ा है इसमें छोटा घटा रहे हो। अच्छा ये अगर बड़ा हुआ ये छोटा हुआ तब तो ये नेगेटिव देना है क्योंकि बाहर नेगेटिव है। अब इसमें कैसे पता करेंगे ये बड़ा है ये बड़ा है, पता कैसे, कैसे पता करेंगे, वैल्यू रखेंगे। वैल्यू तो यहाँ पे cos 70 की वैल्यू निकालो, cos 70 वैल्यू सही दिक्कत है। cos 70 की वैल्यू तुमको याद थोड़ी रहेगी, लेकिन देखो सर ग्राफ से देख ले, ग्राफ से ग्राफ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये 180 डिग्री कहाँ पे, ये 170 यहाँ आएगा और यहाँ और इसका 170 कहाँ आएगा, इसको उस बिट से नीचे आएगा। तो वो नीचे आएगा, निगेटिव में जाएगा थोड़ा। यहाँ कहीं। यस सर। ये मतलब ये बड़ा है, कॉस बड़ा है ना, हाँ। ये कॉस बड़ा है, हाँ। इसमें साइन पॉजिटिव है लेकिन छोटा है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, निगेटिव। नेगेटिव हो गई, क्योंकि देखो ये बड़ा है। लेकिन मैं तुम्हें क्या समझना चला उसको समझो, मेरे दिमाग में पहले ग्राफ ही आता है। ये लाइन देख रहे हो, यस सर। ये 45 डिग्री पे होती है। यस सर। इस लाइन की इधर यस जो कॉस होता है वो छोटा होता है, साइन बड़ा होता है, साइन बड़ा, साइन ग्रेटर देन कॉस। और इस लाइन की इधर कॉस बड़ा बड़ा, इस साइन। सर कैसे समझ में नहीं आया, मैं कहा देखो ये 0 डिग्री है, ये पाई बाई 2 डिग्री है, ठीक है। कॉस 0 पे 1, साइन 0 पे साइन 0 पे 0, तो बताओ ये एरिया में कॉस बड़ा है ना भाई। Yes. अच्छा अब 30 पे आओ, कॉस 30 √3/2 और साइन 30 1/2, √3/2 इज ग्रेटर देन 1/2। अब 45 पे आओ, 45 पे 1/2 1/2 बराबर। अच्छा इसके ऊपर आओ तो कॉस अब घटने लग जाएगा, कॉस 60 पे 1/2 लेकिन साइन 60 पे √3/2, तो इधर साइन का डिवीजन चालू हो जाता है। तो साइन इस खोपचे में क्या होता है, बड़ा, और नीचे के क्षेत्र में छोटा। ये चीज समझ में आया। तो इस लाइन के नीचे कॉस बड़ा होता और इस लाइन के ऊपर साइन बड़ा होता। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अब देखो फिर इधर
तो तुम लोग मुझे यहां से ये बताओ इक्वल टू, ये जब मॉड इनका लाइसेंस चेक करेगा तो कॉस थीटा बाई 2 ये 170 किस रेंज में है? साइन की रेंज में। तो साइन बड़ा होगा इसमें। हाँ? किस रेंज में है ये? साइन की रेंज में। इस रेंज में है? हाँ। इस रेंज में मतलब साइन बड़ा है? हाँ। अगर साइन बड़ा है तो ये कितना आया? नेगेटिव। निगेटिव आया। तो मॉड इसको निगेटिव में निकालेगा, क्योंकि मॉड जब इनका लाइसेंस चेक किया तो ये निगेटिव आ गया, तो ये निगेटिव निकाल, निगेटिव का कॉस थीटा बाई 2 और प्लस का साइन थीटा बाई 2। बोलो ये चीज समझ में है? यस सर। माइनस का, अब इधर आ जाओ, मॉड क्या चेक करेगा इनका लाइसेंस, तो कहां से आया भाई? तो कॉस थीटा बाई 2 आ जा फिर से इसमें। हाँ, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये बताओ मुझे कॉस थीटा बाई 2 जो है कहां पे है ये? साइन की इधर है। कॉस थीटा बाई हाँ सही इधर है। देखो, मैं ग्राफ से समझाऊं किससे समझाऊं? सर इसी कि दोनों से समझाऊं? दोनों से। दोनों समझा। देखो ठीक है, ये इस रेंज में कौन बड़ा होता है? साइन। Sin। और इस रेंज में कौन बड़ा होता है? Cos। कॉस। ठीक है, अब ध्यान समझना 170 कहीं यहीं कहीं आएगा। देखो 170 यहीं कहीं आएगा। अच्छा, दिस इज वेरी अप्रोक्सीमेटली नियर टू 180। Yes, sir. तो मैं 180 मैं 180 पे ले लेता हूं। मैं यहां पे लिखा क्या? कॉस 180 और साइन 180। ठीक है, चलो कॉस 180 पे कितना होता है? -1 हो गया, -1। और साइन 180 पे 0 होता है। साइन 180 0 होता है, Yes, zero. 0। तो बताओ कॉस थीटा बाई 2 170 और साइन थीटा बाई 2 मतलब 170। तो बताओ इसमें कॉस जो 170 है वो बड़ी वैल्यू है ना, तो बताओ ये ओवरऑल ब्रैकेट क्या हो गया? Positive. पॉजिटिव निगेटिव। यार देखो कॉस निगेटिव है, कॉस -1 है और साइन 0 के अप्रॉक्स है। माइनस भी तो है। जो बाहर माइनस है, जब उससे अंदर भेजेंगे तो अरे वो मैं इसका भी पूछ रहा हूँ हाँ, तो लाइसेंस। negative तो है। इधर निगेटिव ये निगेटिव लाइसेंस क्योंकि cos थीटा बाई 2 इज अप्रोक्सीमेटली 170 एंड विच इज नियरली इक्वल टू 1, बट एट दैट मोमेंट साइन 170 इज अप्रॉक्स इक्वल टू 180 एंड साइन 180 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो दिस whole quantity is -1 plus 0 that equal to negative, and if the quantity is negative then this mod क्या निकालेगा? नेगेटिव निकालेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव Positive. पॉजिटिव हो गया। अब बच्चा क्या है? कॉस थीटा बाई 2 Minus Minus. sin theta by 2. माइनस माइनस साइन थीटा बाई 2। Minus. तो कैंसिल हो गया। एक सेकंड, सही तो उधरा नहीं है? cos थीटा बाई 2 माइनस का sin थीटा बाई 2 ये उधर नहीं है? सब कैंसिल हो गया, जीरो। हाँ सर कटे होगा अभी। अरे यार ये जब पॉजिटिव हो गया, इधर का निगेटिव निगेटिव पूरा पॉजिटिव हो गया, तो कहाँ निगेटिव अंदर जाएगा? हाँ। यस Yes. अरे यार ये होल क्वांटिटी निगेटिव से मल्टीप्लाई हुई तो पॉजिटिव हुआ ना। हाँ। यस सर, कटेगा नहीं सर ये। cos कटेगा। अच्छा cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। Yes, sir. sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 क्या हो गया? 2 sin theta by 2. 2 sin थीटा बाई 2। तो क्या देखो ये आ गया sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तुम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हो तो ये तुम कोई क्वेश्चन गलत कर दो, और वो कौन कौन से क्वेश्चन गलत करोगे वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो। ठीक है, अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं 15 डिग्री पर, 75 पे और बस 7.5 पे हाँ। और 22.5 पे। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं 18 डिग्री एंड 36, या 18 बोलो 36 बोलो 54 बोलो। ठीक है, तो अब हम उस एंगल को कैसे फाइंड करते हैं इसको निकालने चल रहे हैं। तो ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इन द सेंस पूछ लिया जाता है, ऐसे नहीं पूछेगा साइन 18 डिग्री की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन दे देगा उसमें साइन 18 डिग्री की आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। मुझे निकालना है किसके लिए? थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। अच्छा, किसी को 18 डिग्री फॉर्मूला याद है? किसका किसका याद है? 30, 45. 45, 90, 60। अच्छा, इसको क्या तुम 30 बना सकते हो? हाँ।
कैसे? प्लस 12 12 अरे प्लस नहीं, मल्टीप्लाई कर कुछ भी। क्या क्या बनाना है हमें? 30। अच्छा 30 बनाना आसान है कि 45 बनाना आसान है कि 60 बनाना आसान है कि 90? 90 90 90 है सर 15 छक्का 90 15 18 बचे। 90 तुम लोग की कैलकुलेशन देख रहा था। तो कितना हो गया 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यस सर तो बता क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 3 थीटा प्लस में 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? यस सर अच्छा बताओ क्या 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा लिख सकता हूं नहीं लिख यस सकता? सर यस सर तो यहां मुझे बताओ, मुझे निकालना है साइन 18 डिग्री। कितना निकालना है? तो साइन दोनों तरफ ले लूं, यस सर ले लूं साइन दोनों तरफ। तो जगह साइन 2 थीटा इक्वल साइन 90 माइनस 3 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो। 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा। पहले तो चेंज गिनो, चेंज साइन किसमें चेंज होगा? Cos। कॉस में। अब बताओ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड? फर्स्ट में सब सबकी positive। सरकार तो कॉस 3 थीटा। ठीक है। अच्छा कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ। अरे सर हमको कैसे पता चलेगा कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना है? अरे देखो साइन की वैल्यू चाहिए ना अपन को, तो इसको साइन में चेंज करो। तो बताओ कॉस 3 थीटा की वैल्यू। 4 cos कॉस थीटा पहले कॉस 3 थीटा कितने नंबर की बस में आएगा? 43 43। तो 43 नंबर की बस में आएगा। क्यूब हमेशा 4 वाले के साथ रहेगा, तो 4 cos क्यूब थीटा। अब बीच में माइनस हमेशा, और ये cos थीटा इक्वल टू में 2 sin थीटा इंटू cos थीटा की जगह नहीं है मेरे पास, तो cos से नीचे डिवाइड कर दे रहा हूं। ये cos से ये cos कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। तो अब यहां से थीटा कितना है? थीटा कितना है? 18 डिग्री है ना? 18 डिग्री। तो इस cos को हम लोग साइन में चेंज करो। कैसे चेंज होगा? 1 minus sin square theta 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 इक्वल टू में 2 साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा? देखो 4 बन जा, 4 में से 3 गया 1, तो 1 लिख दिया। 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, yes sir और प्लस का 1 है क्योंकि ये बड़ा, इक्वल टू में 2 साइन थीटा। क्या क्वाड्रेटिक मेरे को दिख रही है? हैं? yes sir तो माइनस या इसको सब चीज उधर पे चले जाओ, तो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा। तो बाबा फॉर्मूला लगाओ। तो बताओ धर चालू रूल। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस, सॉरी माइनस बी मतलब माइनस का 2 यस सर। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 2 4 माइनस का 4 AC होता है। Yes, sir। माइनस का 4 4 जा 16 और सी कितना? -1, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइड में 2a मतलब 8। क्लियर है? तो साइन थीटा कितना अपना? 18 साइन 18 डिग्री इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस 20 मतलब 2 रूट 5 डिवाइड में 8। दोनों में 2 2 है, यस सर। तो 2 कॉमन ले लो, तो जाएगा साइन 18 इज इक्वल टू में माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/4 होल डिवाइड बाय 4 है। अरे सर यहाँ पे तो 2 वैल्यू आएगी साइन 18 डिग्री की, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। मैं कहा दोनों वैल्यू यहाँ पे रखो और इसको थोड़ा सा थिंक करो, थोड़ा सा थिंक करो। पहली वैल्यू क्या है? -1 प्लस अंडर रूट 5/4, यस सर। और दूसरी वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट 5/4। अच्छा इसकी वैल्यू जोड़ने घटाने पे पॉजिटिव आएगी निगेटिव? हमेशा निगेटिव आएगी। इसकी पॉजिटिव क्योंकि रूट 5 इज ग्रेटर देन 1। अच्छा तो ये थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू नहीं लेंगे तो हम ये वाली लेंगे। तो वैल्यू कितनी आई हमारे? देखो साइन 18 डिग्री की वैल्यू बोलो। अंडर रूट 5 -1 डिवाइड में 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री ना। इसी लगे हाथ में और भी इसको पहले उतार लो तो फिर आगे करता हूं मैं। ठीक है। देखो अगर हमको ये हम लोग ये निकाले सॉरी साइन निकाले, तो साइन 18 डिग्री का फॉर्मूला कितना आया? अंडर रूट 5 -1 डिवाइड में 4।
सबको पता है कि जो साइन 18 है दिस इज इक्वल टू कॉस 72, ठीक है। और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस 1/4। ये कैसे हो गया, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन 180 माइनस 72 और साइन 90 माइनस 72 और साइन 90 पे चेंज हो जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहेगा और 72 थीटा एज इट इज उतर जाएगा। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो होता है। तो मुझे ये बताओ इधर थीटा कितना है 18, तो थीटा 18 टू 36 तो cos 36 इज इक्वल टू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 18 की वैल्यू बोलो, रूट 5 माइनस 1 इंटू 4 का होल स्क्वायर, यस सर, यही तो। यस सर। अच्छा इसके आगे देखो, प्रोसीड करता हूं मैं, 4/16 ये क्या हो जाएगा, cos 36 इज इक्वल टू में 1 माइनस, चलो इसका स्क्वायर करो 2, वहां देखो a स्क्वायर 5 प्लस b स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2ab मतलब 2 रूट 5 यस सर, और होल डिवाइड में 16, यस सर, ये 2 से कैंसिल हुआ कितनी बार, 8 8 बार, तो मैं इसको लिख दूं ऐसे 8, यस सर, 1 इसे एलसीएम हुआ Yes, तो sir. 8 माइनस 6 कितना हुआ, यस सर, 2 2, तो यहाँ बचेगा क्या, माइनस का 2 माइनस का 2 रूट 5, हाँ। देखो मैं कर देता हूँ आगे, cos 36 इज इक्वल टू में 2 2 माइनस 2 रूट 5, 2 कॉमन भी ले लो, देखो 2 माइनस 2 रूट 5, 2 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, 1 माइनस रूट 5 बाई 8, 4 बचेगा। यस देखो कैसे मैं समझाता हूँ इसको, मैं थोड़ा सा कैरी देता हूँ, 8 बन जा 8 माइनस 5 प्लस 1 6 माइनस माइनस प्लस का 2 रूट 5 बाई होल डिवाइड में यस सर, 8, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 रूट 5 बाई 8, ये कितना हो जाएगा, रूट 5 प्लस 1 यस डिवाइड में 4 4 cos 36 का वैल्यू है। इसमें प्लस 1 लग जाएगा रूट 5 प्लस 1 बाई 4, ठीक है। अच्छा अगर cos 36 निकल गया तो किसको पता है चुप्पे से मैंने क्या निकाल लिया, साइन उसका क्या कहते हैं, साइन 54 साइन 54, तो बताओ साइन 54 कितना हुआ, √5 + 1/4 ठीक है। तो देखो सेम इसी प्रोसेस से हम लोग सारे फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे 36 निकाल के दिखा दिया, 54 निकाल के दिखा दिया, ऊपर 18 निकाल के दिखा दिया और इधर 36 निकाल के दिखा दिया। तो मैंने 18 निकाल दिया, 36 निकाल लिया, 54 निकाल दिया और 72 निकाल दिया। और एक चीज तुम लोग देखो, सब 18 के मल्टीपल ही है, ठीक है। सब के मैंने निकाल दिए हैं और आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।